उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा प्रहार किया है। लखनऊ में बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के घर पर आईटी की छापेमारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक 21 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड एक साथ चल रही है। आयकर विभाग पिछले 4 महीनों से विधायक के घर की रेकी कर रहा था। बलिया, सोनभद्र और मिर्जापुर में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। छापेमारी में 50 से ज्यादा अफसर शामिल हैं। कई और बड़े अफसरों के घर पर भी छापे संभव हैं। विधायक की डायरी में कई बड़े नाम मिले हैं। सूत्रों से पता चल रहा है कि अब उन नामों की भी घर की तलाशी ली जाएगी। जिन बड़े नामों का जिक्र इस डायरी में किया गया है वहां पर भी तलाशी ली जाएगी। अगले कई दिन तक ये रेड चलेगी। सूत्रों से पता चल रहा है जिन जिन नाम का खुलासा हुआ है उनको लेकर भी रेड डाली जाएगी। बीएसपी के इकलौते विधायक के घर पर छापेमारी हुई है। रिपोर्ट देखिए। मायावती की पार्टी बीएसपी के इकलौते विधायक, उत्तर प्रदेश आयकर विभाग के 50 से ज्यादा अफसर और सीएम योगी आदित्यनाथ की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी। लखनऊ के गोमती नगर में इसी आवास पर सुबह 7 बजे एक के बाद एक कई गाड़ियों का काफिला दाखिल हुआ। लखनऊ आयकर विभाग की टीम के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के भी अधिकारी मौजूद थे और तब से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की टीम ने आवास में आने जाने पर रोक लगा दी। अंदर कमाई का हिसाब किताब खंगाला जाने लगा। पैसे के लेन देन, फाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जांच जारी है। 2022 चुनाव के दौरान दी गई जानकारी के मुताबिक उमाशंकर सिंह 54 करोड़ के मालिक हैं और उन पर 13 करोड़ का कर्ज है। 54 करोड़ में 18 करोड़ 5 लाख रुपए चल और 35 करोड़ 99 लाख रुपए अचल संपत्ति है। लखनऊ के बेहद पौष गोमती नगर के विपुल खंड में विधायक का आवास और दफ्तर है। CSIL लिमिटेड जो है, छाशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसके ऑफिस और घर पर दोनों जगहों पर छापेमारी हो रही है। बताया जा रहा है कि तब से टीम लगातार अंदर है, अभी तक बाहर नहीं निकली है और लैपटॉप, हार्ड डिस्क के साथ साथ कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो हैं उनको बरामद किया गया है। उस पर लगातार जांच की जा रही है। ना कोई अंदर अभी गया है, ना कोई बाहर आया है। इनकम टैक्स के अधिकारी ही सिर्फ मौके पर मौजूद हैं। ये पूरा कैंपस जो है, अगर आप देखें तो ये पूरा कैंपस जो है छाशक्ति लिमिटेड उमाशंकर सिंह विधायक जो है बीएसपी के उनका है और यहाँ पर टीम अंदर मौजूद है। सुबह 7 बजे ऑफिस खुलने से पहले ही, ताकि किसी को अलर्ट होने का भी मौका ना मिले, ऑफिस खुलने से पहले ही यहां पर छापेमारी शुरू हो गई है और 50 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त 8 गाड़ियों के साथ 8 अलग अलग टीमें जो हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं। बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ और भी ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है। उमाशंकर सिंह 3 बार से रचना सीट से विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा का एंटी करप्शन वाला एक्शन सोनभद्र में भी हो रहा है। यूपी आयकर विभाग की बड़ी टीम सोनभद्र में भी छापेमारी कर रही है। करीब 25 गाड़ियों के काफिले से आईटी टीम सोनभद्र पहुंची। आधा दर्जन से अधिक व्यापारियों के ठिकाने पर रेड जारी है। जानकारी के मुताबिक सभी व्यवसाय खनन से जुड़े हैं। छापेमारी के लिए आईटी की टीम में 60 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी लगाए गए हैं। जाहिर है, करप्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस वाला पॉलिसी लागू है, लेकिन अगले ही साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से सरकार के इस एक्शन पर सियासत भी जमकर होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आदर्श लखनऊ से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदर्श, लखनऊ के सबसे पौष इलाके गोमती नगर में ये छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। क्या अपडेट है इसको लेकर? कब तक ये कार्रवाई चलेगी? क्योंकि माना जा रहा है कि अभी एक्शन बड़ा होगा, आगे और अधिक कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सुबह से ये लगातार छापेमारी चल रही है। बड़ी संख्या में आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने इस रेड को लेकर सवाल उठा दिया। उनका ये कहना है कि इस रेड को अभी नहीं करना था क्योंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है, दिनेश प्रताप सिंह आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके साथ साथ क्या किसी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो करप्शन नहीं कर सकता है? क्योंकि करप्शन को लेकर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूरी रेड पड़ रही है और ऐसे में क्या करप्शन करने को लेकर स्वास्थ्य बेहतर होना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि ये तक कह दिया कि ये दलीय राजनीति है। राजनीतिक लोग जो हैं वो इस पूरी रेड को करवा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लुएंस है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो खुद बीजेपी से एमएलसी हैं, इसके साथ साथ राज्य सरकार में राज्य मंत्री भी हैं और ऐसे में वो अपनी ही सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल अगर हम बात रेड की करें तो रेड ना सिर्फ बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, लखनऊ बल्कि इसके साथ साथ 21 से ज़्यादा ठिकानों
पर लगातार चल रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये रेड होगी, चूंकि यहाँ पर कई सारे अहम एविडेंसेस सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कई अहम एविडेंसेस मिले हैं। डायरी में कई लोगों के नाम मिले हैं, जो पुराने अधिकारी रहे हैं उनके नाम मिले, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके नाम मिले हैं, कुछ ताज़ा जो मौके पर पोस्टेड अधिकारी हैं उनके भी नाम बड़े अधिकारियों के मिले हैं। तो बहुत मुमकिन है कि जो लैपटॉप और साथ ही साथ जो पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क बरामद की गई है और साथ ही साथ डायरी में जो नाम लिखे गए हैं उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उनका कनेक्शन देखते हुए आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि यहाँ से निकले हुए सूत्रों से जो जानकारी मिलेगी उसके बाद आने वाले दिनों में जो आयकर के अधिकारी हैं वो यहाँ के बड़े अधिकारियों या पूर्व नौकरशाहों पर भी हाथ डाल सकते हैं, उन पर भी रेड की कार्रवाई हो सकती है। आदर्श, ये भी बताया जा रहा है कि सोनभद्र में भी यह कार्रवाई की गई है और कई ऐसे नाम डायरी से मिले हैं जिनमें अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। क्या ये अधिकारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ही हैं या सोनभद्र या कई और इलाकों के हैं? कुछ उनके बारे में पता चल पाया हो अभी तक आपको? देखिए, जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक सोनभद्र, बलिया, लखनऊ और साथ ही साथ मिर्ज़ापुर में ये कार्रवाई चल रही है। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में बताया जा रहा है कि इनका काम चलता है। मिर्ज़ापुर में इनका क्रशर प्लांट है, वहाँ पर ही कार्रवाई चल रही है रेड की। इसके साथ साथ सोनभद्र में भी इनके कुछ काम चलते हैं, वहाँ पर चल रही है। बलिया, चूँकि बलिया के रहने वाले हैं, वहाँ पर इनके घर के आसपास और जो दूसरे ठिकाने हैं वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। रही बात अगर नामों की, तो निश्चित तौर पर वो नाम सामने आने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कई पूर्व नौकरशाहों के साथ साथ जो बड़े विभागों में बड़े पदों पर रहे हैं उनके भी नाम सामने आने की बात पता चल रही है, जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। तो निश्चित तौर पर अगर ये ट्रेल बनती है, चाहे वो डायरी से निकले हुए नामों की बात करें या फिर लैपटॉप और मोबाइल जो बरामद किए गए हैं, इसके साथ साथ हार्ड डिस्क जो बरामद की गई है उसमें से कोई ट्रेल निकलती है, चाहे मनी ट्रेल की बात हो या फिर कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की बात हो, अगर इसमें से कुछ भी मैच करता है तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पूर्व नौकरशाहों के साथ साथ मौजूदा समय में भी अगर कोई नौकरशाह उनके साथ रहा है या कोई कनेक्शन जुड़ता है उस पर भी इनकम टैक्स की कार्रवाई हो सकती है।